कुछ लिया क्या? नहीं लिया। इस पे कुछ भी नहीं लिया, बिल्कुल जीरो। ठीक है ना? अगर यहां पर लाइन में आपको सबसे पहले चेक करना, सेकंड आपको डीसी टू डीसी आईसी को चेक करना। 0-0 होता है, फॉल्ट है। इसका मतलब यह है कि आपको सबसे पहले बैटरी की वोल्टेज चेक करनी है। ठीक है ना? सबसे पहले हम क्या करेंगे? बैटरी की वोल्टेज। ठीक है, आई टेस्टिंग में अच्छे से यही चेक कर रहा हूं मैं कि कहीं पर पानी का दाग, हालांकि ये पहले भी चेक करा चुके हैं तो उसमें पानी का दाग ऑब्वियस ही बात है। सबसे पहले टेक्नीशियन करता है क्या? बटन दबाया, ये देखिए सीधा 1 एम्पेयर, अब डायरेक्ट 1 एम्पेयर ले गया। बात समझ गए? और इसको छोड़ देता हूं मैं डीसी मशीन को, ये देखो अब क्या हो रहा है? कभी 900 में चला जाता है, अटक जाता है, और कहीं पर क्या हो रहा है? 0-0 हो जाता है। और कहीं चार्जिंग में क्या हो रहा था? ठीक है ना, बाबू राय प्रॉब्लम है, इसको हम क्या बोलेंगे? बाबू राव। बाबू राय वो कौन है? यही दिमाग लगाना है जो मैं आपको बता रहा हूं। सेकेंडरी लाइन, यानी कि आपका कहीं ना कहीं सेकेंडरी लाइन में शॉर्टिंग है और कहीं से फीडबैक आ नहीं रहा। चार्जिंग नहीं है। हेलो दोस्तों आशु कम्युनिकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों पहले की तरह आज भी हम आपको एक वीडियो लेकर आए हैं जो कि है डेड फोन की। तो डेड फोन क्या है? सैमसंग का हमारे पास एक फोन आया है, सैमसंग का M62, F62 है और M62 है। सो अभी इस फोन के अंदर डेड है। अभी हमारे फरवरी बैच चल रहा है, तो फरवरी बैच हमारा स्टूडेंट्स है। कर दो भाई, दिखा दो, हाय कर दो एक बार। चलिए ठीक है, आ जाओ ले। सो फरवरी बैच का ही हमारे स्टूडेंट का ही फोन है ये, ठीक है ना। तो अभी उनसे पूछते हैं फिलहाल इसमें क्या कंडीशन थी। अभी फिलहाल तो डेड ही है, तो बात करते हैं। आ जाओ। राजन पाटीदार। राजेश पाटीदार, अभी कहाँ से आए हैं और कितने साल से काम कर रहे हैं? मैं मंदसौर MP से। मंदसौर MP से? हाँ। कितने साल से काम कर रहे हो? 6 साल से। 6 साल से। तो अभी ये आप ही लेकर आए हैं? हाँ सर। डेड है? डेड है। आपने चेक किया था? यस सर। ठीक है, क्योंकि ये खुला भी हुआ है और यहाँ से भी खुला पड़ा था, तो कंडीशन कहीं दिखाया हुआ भी है। अच्छा, कहीं दिखाया भी था। हाँ। ठीक है, तो वहां से नहीं हुआ? नहीं हुआ। ठीक है। अभी दोस्तों सैमसंग के अंदर बड़ी दिक्कतें आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो मेरी ये कोशिश रहेगी आपको ये प्रॉपर बताऊं कि कैसे इसके अंदर फॉल्ट फाइंडिंग होता है। अगर नहीं होगा तो कंडीशन का मैं आपको बताऊंगा कि क्यों नहीं हुआ, ये क्यों ये मार्केट में घूम रहा था। ठीक है ना? और अगर हो गया तो सामने ही। ठीक है ना? तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं वीडियो के अंत में। अगर देखते हैं होता है या नहीं होता, अगर होगा तो सामने ही। ठीक है। सो दोस्तों, अगर आपके पास डेड फोन आ जाता है तो डेड फोन के अंदर पहले भी मैं बहुत वीडियो दे चुका हूं आप लोगों को। कोशिश मेरी ये रहती है कि जितना मैं बिल्कुल बारीकी से बारीक बताऊं आपको, तो आज इस फोन के अंदर भी देखते हैं, ट्राई करते हैं। ट्राई करने में क्या जा रहा है? तो अभी इस फोन के अंदर हमारे को स्टेप बाय स्टेप, यानी कि डेड फोन अगर आपके पास आ जाता है तो आपको किस हिसाब से स्टेप बाय स्टेप फोन की फॉल्ट को पकड़ना है। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम यहां पर कुछ भी करने से पहले हम थोड़ी सी एक थ्योरी समझाएंगे, क्योंकि थ्योरी के बाद ही प्रैक्टिकल समझ में आएगा। डायरेक्ट प्रैक्टिकल बताऊंगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं। आप अगर नए हैं इस लाइन के अंदर या कई सालों से काम कर रहे हैं और फॉल्ट फाइंडिंग में अटक रहे हैं, नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, अपना एडमिशन लीजिए। 1 दिन का डेमो क्लास लीजिए। हालांकि पहले की वीडियोस भी आप देख सकते हैं। डेमो क्लास लेके भी आप हमारे यहाँ सीट पे बैठ सकते हैं। 1 दिन आइए, डेमो क्लास लीजिए, तसल्ली कीजिए, उसके बाद ही एडमिशन लीजिए यहाँ पर। ठीक है दोस्तों? चलिए, अगर डेड फोन आ जाता है तो आपको क्या करना है? पेंसिल और कॉपी उठा लीजिए और आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, आप लिखते जाइए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है? पहले की वीडियो में भी बहुत बात बोल चुका हूं कि अगर आपके पास डेड फोन आता है तो सबसे पहले आपको चार्जिंग एम्पेयर मीटर के पास जाना है। सबसे पहले चार्जिंग एम्पेयर मीटर के पास जाना है, और वो भी विदाउट बैटरी या विद बैटरी। पहले क्या करना है? विदाउट बैटरी, विद बैटरी? विदाउट बैटरी। पहले आपको बिना बैटरी के, यानी कि आपको बैटरी को रिमूव करना है।
रिमूव करने के बाद चार्जिंग पे लगाना है, और चार्जिंग पे लगाने के बाद आपको ये चेक करना है कि आपका जो एम्पेयर मीटर है, मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए ये आपका एम्पेयर मीटर है, चार्जिंग एम्पेयर मीटर। अभी ये 1 नंबर पोर्ट पे लगा हुआ है, यानी कि आपका ये वाला, ठीक है ना। तो चार्जिंग एम्पेयर मीटर पे बिना बैटरी के अभी फिलहाल देखते हैं कितनी रीडिंग आती है, ठीक है ना। अगर बिना बैटरी के ये एम्पेयर ले लेता है, ठीक है ना, बिना बैटरी के अगर एम्पेयर ले लेता है तो आपको कहां कहां जाना है इसके पूरा समझाएंगे आपको। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पे बिना बैटरी के आपको पहले चार्जिंग पे इंसर्ट करना है इसको। देखिए आप इधर ध्यान देना, पहले नंबर के ऊपर देखिए मैंने यहां पर चार्जिंग लिया, इस पे लगाया, कुछ लिया क्या? नहीं लिया। इस पे कुछ भी नहीं लिया, बिल्कुल जीरो, ठीक है ना। अगर यहां पर कुछ ले लेता तो प्राइमरी लाइन, प्राइमरी लाइन यानी कि अब जो वीडियो देख रहा होगा तो उनको भी तो पता होना चाहिए ना। अगर विदाउट बैटरी, विद बैटरी, विदाउट बैटरी और विद बैटरी, आपको क्या करना है। अभी हमने क्या करा था, विदाउट बैटरी, विदाउट बैटरी था। तो विदाउट बैटरी में ओके कंडीशन अगर होती है, मतलब फोन के अंदर अभी फिलहाल कोई प्राइमरी लाइन में शॉर्टिंग नहीं है, ऐसा कुछ होता है, तो अभी क्या आ रहा था यहां पर 0 तो इसका मतलब ये क्या है, मेरा ओके कंडीशन है। क्या है मेरा ओके कंडीशन है, कोई भी दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अगर विदाउट बैटरी के अंदर कुछ ले लेता, जैसे 0.60 या आपका 1 एम्पेयर के आसपास उठा लेता, तो इसका मतलब क्या था, शॉर्टिंग है। कहां पर है शॉर्टिंग? प्राइमरी लाइन। अब शॉर्टिंग कहां पर हो सकती है, सबसे पहला आपको वीबस लाइन में चेक करना, ठीक है ना। हो सकता है वीबस लाइन में कोई शॉर्टिंग हो, क्योंकि है तो वीबस लाइन ना, क्योंकि बिना बैटरी के अभी काम चल ही नहीं रहा, बैटरी के साथ चलना चाहिए, एम्पेयर लेना चाहिए। विदाउट बैटरी में अगर ले रहा है तो वीबस लाइन में आपको सबसे पहले चेक करना। सेकंड, आपको डीसी टू डीसी आईसी को चेक करना है। आपके डीसी टू डीसी आईसी है, उसके अगल बगल में चेक करना है कहीं पर शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं है, ठीक है। अब तीसरा, आपको वीपीएच और वीबैट इन दोनों लाइनों को भी एक बार चेक जरूर कर लेना। हालांकि ये कंडीशन ज्यादातर आपको डीसी टू डीसी आईसी और वीबस लाइन में ही मिल जाएगी। अगर डायरेक्ट एम्पेयर लेता है बिना बैटरी के, क्या बैटरी के, अगर ये एम्पेयर ले लेता है तो इसका मतलब वीबस, डीसी टू डीसी और वीपीएच और वीबैट के अंदर ही दिक्कत हो सकती है, ठीक है। समझ गए? अब यहां पर क्या है, ओके कंडीशन बन रही है। अभी हमने चार्जिंग पे लगाया तो क्या हो रहा था, 0 ठीक है ना। अब इस पे हम क्या करेंगे, बैटरी को लगा के चेक करते हैं, देखते हैं क्या एम्पेयर लेता है, ठीक है। यहां पर मैं बैटरी को यहां कनेक्ट कर लेता हूं, ये मैंने बैटरी को कनेक्ट कर लिया है, ठीक है। और अगेन मैं इसको चार्जिंग पे लगाता हूं। देखिए कितना ले लिया, 1.4 एम्पियर एकदम से उठा लिया। बात समझ रहे हैं? इतना एम्पियर उठा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपके फोन के अंदर सब कुछ ओके है। अब सब कुछ का मतलब क्या होता है, पूरा फोन ओके है। अगर फोन ऑन होता तो फोन तो ऑन ही हो जाता ना। अभी चार्जिंग में लगाने पर क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा एम्पेयर उठा रहा है। देखिए ना, आप चार्जिंग पे लगाया तो अब देखो यहां पर क्या आ रहा है 0.7 और अभी कितना ले रहा था, मतलब इसके अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। ये देखिए अभी कितना आ रहा है 0.7 और इससे पहले क्या आ रहा था 1 एम्पेयर। तो इसका मतलब कुछ अटपटी सी लग रही है।
बात समझ गए ना? मतलब कभी सर्किट चल रहा है, कभी सर्किट नहीं चल रहा। बात समझ गए ना? अभी तो यहां रुक गया, पहले से पहले क्या 1.5 एम्पेयर उठा लिया था, 0 हो गया। देखो अच्छा, अब देखो इसके तरफ ध्यान देते रहना। 4 हो गया, 6 हो, देखो 0 हो गया, 6 हो गया। अब इसका मतलब ये है कि अगर आपका ये जो सर्किट है वो चल नहीं पा रहा, प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, कभी 1 एम्पेयर उठा रहा है, कभी 0.6 तो 0.4, कभी 1 एम्पेयर 0.6 0.4, इसका मतलब ये है कि आपका सर्किट चल ही नहीं रहा। अब सर्किट नहीं चलता, अगर सर्किट नहीं चलता तो इसके कंडीशन क्या हो सकती है, या तो आपके फोन के अंदर प्राइमरी लाइन में पहले चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना? हो सकता है कि प्राइमरी लाइन में छोटी सी लीकेज हो, फुल शॉर्ट होता तो क्या होता, आपके बिना बैटरी के अंदर ही उठ जाता। ये हो सकता है कि आपके बैटरी के अंदर उसमें भी दिक्कत हो, आपकी पावर में, ये भी हो सकता है आपकी बक में दिक्कत हो, ये भी हो सकता है वीरेज की लाइन में दिक्कत हो, और ये भी हो सकता है कि आपकी बैटरी की जो कंपोनेंट्स होते हैं उनमें भी फॉल्ट हो सकता है। तो ठीक है, बार बार चेक करेंगे इसको एक एक। अभी जो हम लिख रहे थे पहले वो लिख ले। बैटरी के अंदर अगर ये ओके कंडीशन होती है तो क्या होता है, यहाँ पर 0.60 या 1.1 एम्पेयर ले लेता, या फिर आपको 1.5 के आसपास एम्पेयर उठा लेता, जो कि अभी उठाया भी था, ठीक है ना? ओके कंडीशन ये होती है हमारी। हालांकि अभी क्या आ रहा था 0.6 0.4, फिर 1 एम्पेयर, सीधा 1 एम्पेयर 1.5 एम्पेयर उठा रहा है, फिर एकदम से डाउन मार रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपका सर्किट चल तो रहा है, बट वो कुछ ना कुछ दिक्कत है उसके अंदर, ठीक है ना? अगर बिना बैटरी के साथ भी अगर ऐसा हो जाता तो ये फॉल्ट है। 0-0 बैटरी के साथ अगर 0-0 होता है, फॉल्ट है। इसका मतलब ये है कि आपको सबसे पहले बैटरी की वोल्टेज चेक करनी है, ठीक है ना? सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैटरी की वोल्टेज चेक करेंगे। बैटरी अगर 2.0 1.2 चली गई तो आपकी बैटरी बिल्कुल माइनस में जा चुकी है। कम से कम आपकी 3.6 के आसपास वोल्टेज होनी चाहिए, 3.6 से 3.8, तब जाके आपकी बैटरी उठती है, ठीक है ना? एक कंडीशन ये होती है। दूसरा कंडीशन ये हो सकती है कि आप बूट कैप में भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना? बूट कैप किस लिए होता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है ना? अगर नहीं बनेगा तो भी आपका ऐसे ही दिक्कत। रंप सर्किट समझ गए? समझ गए ना? बस ये 3 चीजों को आपको ध्यान से देना है, ठीक है ना? अगर बैटरी लगाने के बाद भी सेम कंडीशन होती है 0-0, और अभी क्या आ रहा है, मेरा प्रॉब्लम क्या है, बैटरी लगाने के बाद ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना? और बिना बैटरी के, हालांकि देखा जाए तो ये कंडीशन कहलाई जाती है, बट एम्पेयर आना चाहिए था इसको, बट ये एम्पेयर उठा रहा है 0-0, उठा रहा है 0-0, इसका मतलब सर्किट चल तो रहा है, बट कहीं ना कहीं शॉर्टिंग होने के कारण से वापस आ जाता है, वापस बंद हो जाता है सर्किट। इससे हमको तुरंत पता चल जाता है, ठीक है? पहला। दूसरा, अब दूसरी चीज क्या करेंगे, दूसरी चीज कोल्ड टेस्टिंग। क्या करेंगे? मगर उससे पहले आई टेस्टिंग करेंगे, ठीक है ना? इस पे आई टेस्टिंग करेंगे, और आई टेस्टिंग में ये देखेंगे इन्होंने कहाँ काम किया है, और जिस टेक्नीशियन भाई ने इसके ऊपर थोड़ा काम किया, देखते हैं क्या क्या काम किया हुआ है। शायद हो सकता है कुछ गलत चीज हटा दी हो, लगा दी हो, कुछ भी हो सकता है। तो एक बार उसको आई टेस्टिंग करेंगे, अपने आंखों से अच्छे से चला। यहाँ पर उसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सेकंड यहाँ। तो यहां पर आप देखिए आई टेस्टिंग में अंदर हमको सबसे पहले ये देखना होता है कि कोई पार्ट जला हुआ तो नहीं दिख रहा आपको, ठीक है ना? पहले अच्छे से आपको देखना है, जैसे ये पार्ट निकला हुआ है यहाँ पर, ज्यादा बहुत ही आराम से चेक करना है आपको एक एक पार्ट को।
इसको खोलेंगे एक बार और अच्छे से चेक करेंगे। कोई पार्ट आपको जला हो तो नहीं दिख रहा? बहुत आराम से तसल्लीबख्श आपको जहां पर भी कुछ डाउट नजर आता है उसको हटा के चेक कीजिए। बहुत आराम से चेक करना है, ठीक है? ठीक है, आई टेस्टिंग में अच्छे से यही चेक कर रहा हूं मैं कि कहीं पर पानी का दाग, हालांकि ये पहले भी चेक करा चुके हैं तो उसमें पानी का दाग ऑब्वियस सी बात है। सबसे पहले टेक्नीशियन करता है क्या? वॉश करता है। तो यहां पर हमने चारों तरफ देख लिया है, कोई भी मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। ये तो आपका पेस्ट है, नहीं नहीं, चलिए ठीक है। इससे हमें थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है कि बंदे ने क्या क्या काम किया है। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ उन्होंने शील्ड निकाली है और क्लीनिंग करा है बस, कुछ ज्यादा इसमें कुछ काम नहीं किया इन्होंने। क्योंकि इस पे भी देखो पेस्ट लगी हुई है और इसमें भी पेस्ट लगी हुई है, मतलब आईसी को तो हाथ लगाया ही नहीं है, ठीक है ना? ये आपका सीपीयू रैम, ये भी पेस्ट लगी हुई है। देखिए एक बार प्ले पावर तो नहीं हटा रखी है इन्होंने, पावर का कुछ चांसेस लग रहे हैं क्योंकि ये देख रहे हैं ना आप। चलिए ठीक है। सो हमने आई टेस्टिंग करने के बाद अब एक बार हम इसको क्या करेंगे, कोल्ड टेस्टिंग करेंगे। कोल्ड टेस्टिंग यानी कि मल्टीमीटर से हम लगा के चेक करेंगे। तो यहां पर हमारा जो बैटरी कनेक्टर है, बैटरी कनेक्टर के प्लस और माइनस को चेक करना है। सबसे पहले हमारे को ये जानना है कि इन दोनों में से प्लस माइनस कौन सा है, ठीक है? तो उसके लिए सबसे पहले मुझे यहां पर रखना पड़ेगा मीटर। तो ये कौन सा हो गया इसका? माइनस, ठीक है ना? तो ये माइनस और ये प्लस। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, फॉरवर्ड में चेक कर रहा हूं। किस पे चेक कर रहा हूं? फॉरवर्ड में। तो यहां पर हम फॉरवर्ड में चेक कर रहे हैं, तो 1000 से ऊपर या फिर ओएल दोनों में से कोई आएगा। और अगर हम इसको रिवर्स यानी कि उल्टा करके चेक करते हैं तो यहां पर आपको 250 से लेकर 750 के आसपास रीडिंग मिलनी चाहिए, जो कि मिल भी रही है, ठीक है ना? इसका मतलब इसमें फिलहाल कोई शॉर्टिंग नहीं है प्राइमरी लाइन के अंदर। प्राइमरी लाइन में अगर शॉर्टिंग होती तो ये तुरंत बता देता, ठीक है ना? या तो 0-0 बताता, अगर दोनों तरफ 0-0 आता तो क्या होता? फुल शॉर्ट। और अगर दोनों तरफ सेम वैल्यू दिखाता तो भी क्या था? फुल शॉर्ट। मैंने दिखाया था ना आपको, पिछले आप ही के फोन था जिसमें 442 दोनों तरफ आ रहा था, तो वो क्या था? एक फुल शॉर्ट होती है, ठीक है ना? चलिए पहला तो ये हो गया कोल्ड टेस्टिंग। अब एक बार हम इसको क्या करेंगे, डीसी मशीन पे लगाएंगे। क्या करेंगे? और डीसी मशीन से पता करेंगे अभी फिलहाल क्या कंडीशन बनती है। और डीसी मशीन को आपको कैसे चेक करना है आपको हमने बता दिया, कोडिंग में बताया आपको, एक एक चीज बता रहे हैं आपको। चलिए अब डीसी मशीन को लगाते हैं और कनेक्ट करके देखते हैं ये क्या बोलता है। और डीसी मशीन से हमारे को बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, और कहां अटका हुआ है, कहां दिक्कत है, ये सब अभी पता चल जाएगा। तो बूट केबल कनेक्ट करने के बाद इसने रीडिंग नहीं उठाई। अगर ये बूट केबल कनेक्ट करने के बाद रीडिंग उठा लेता तो शॉर्ट था। फिर हमें किस पे जाना था? प्राइमरी लाइन पे। किस पे जाते हैं? प्राइमरी लाइन पे, ठीक है ना? यानी कि आपका अभी हमने इस पे डीसी मशीन लगाया, ठीक है ना? बूट केबल को जैसे ही कनेक्ट किया तो बूट केबल के अंदर अगर ये एम्पेयर उठा लेता ऑटोमेटिकली 25, 30, 40, 50 कुछ भी उठा लेता,
तो इसका मतलब क्या था, कहां पर आपको देखना था, प्राइमरी लाइन। प्राइमरी लाइन कौन सी हो गई, एक आपकी वी बैट हो गई, दूसरी आपकी वीपीएच हो गई, ठीक है ना। अब ये दोनों लाइनें सेपरेट है, ये दोनों लाइनें क्या है, सेपरेट है। कहीं पर ऐसा होता है कि आपको दोनों लाइनों में भी शायद हो सकता है, कहीं पर भी ऐसा होगा कि आपको दोनों लाइनों में भी शॉर्टिंग मिल सकती है। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे कि कौन सी लाइन में आपको चेक करना है। आपको क्या करना है, डीसी टू डीसी आईसी को उठाना है और निकाल देना, ठीक है। डीसी टू डीसी आईसी को निकालोगे तो क्या होगा, आपकी ये अलग अलग ट्रैक बन जाएंगे, ठीक है। अब अलग अलग ट्रैक बनेंगे तो जिसपे आपको जीरो मिलेगा यानी कि शॉर्टिंग मिलेगी, तो वो लाइन आपको पकड़नी है। क्लियर? प्राइमरी लाइन में कोई दिक्कत होगी क्या, नहीं होगी, ठीक है ना। आपको इसी तरीके से करना है, दैट फॉल्ट पॉइंट प्रॉपर कर पाओगे आप। अब हम इसको क्या करेंगे, ऑन करेंगे। क्या करेंगे, ऑन करेंगे। जो हमारी पावर आईसी है, पावर आईसी के यहां से हम इसको अभी क्या करेंगे, ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद देखते हैं क्या कंडीशन बनती है, ठीक है ना। यस सर। तो अभी तो मेरा ये वाला हिस्सा बिल्कुल ठीक है, समझ गए। ये जो प्रॉपर हिस्सा है ये बिल्कुल ठीक है, मेरे को ना ही इसके अंदर चार्जिंग में कोई फॉल्ट आया, ना ही मेरे को बैटरी कनेक्टर में फॉल्ट आया। क्लियर हो रहा है? यस सर। होप सो आप लोगों को भी क्लियर होता है। बहुत लोग देखते भी वीडियो है, बहुत कुछ सीखते भी हैं, मगर कमेंट लाइक कुछ भी नहीं करते। कमेंट डाला करो यार, फ्री की आइटम देता हूं आपको, फ्री की नॉलेज देता हूं। फ्री की वीडियो में आप हर चीज देखते हैं, कोई लाइक नहीं देता। 5-5 हजार व्यूज चले जाते हैं, मगर लाइक करने में दिल हिले कर जाता है। और कमेंट में भी कमेंट डाला करो यार, तुम्हें अगर अच्छा लगे बुरा लगे कोई सजेशन देना वो भी डालो जरूर। हमारे को भी लगता है कि आप लोगों को वीडियो पहुंचनी चाहिए। तो ठीक है, एक बार हम इसको ऑन करते हैं। तो यहां पर आप देखिए मैंने इसको यहां पर कनेक्ट किया हुआ है। अभी मैं इसको ऑन करूंगा तो ये इसका ऑन ऑफ बटन है, ठीक है। तो इसके ऑन ऑफ बटन को मैं जैसे पुश करता हूं, देखिए कितने में जा रहा है, 900 डायरेक्ट, और छोड़ते ही क्या हो रहा है, 900 में अटक गया है। देख रहे हो, 900 950 इतना एम्पियर के अंदर तो आपको इसमें हीट मिलनी चाहिए। बात समझ गए ना, इतने के अंदर तो आपको कुछ ना कुछ तो हीट मिलनी चाहिए। और अगर हीट ना मिले तो मैंने आपको बताया था 2 कंडीशन बनती है। कौन सी कंडीशन बनती है मैं आपको दिखाता हूं। दोबारा से अगेन देखते हैं। डीसी मशीन पे कनेक्ट किया, कोई शॉर्टिंग, कोई शॉर्टिंग मिली नहीं। इसके ऑन ऑफ बटन की तरफ चलते हैं, ऑन ऑफ बटन को दबाते हैं, ये बटन दबाया, ये देखिए सीधा 1 एम्पियर, अब डायरेक्ट 1 एम्पियर ले गया। बात समझ गए। और इसको छोड़ देता हूं मैं डीसी मशीन को, ये देखो अब क्या हो रहा है, कभी 900 में चला जाता है अटक जाता है, और कई बार क्या हो रहा है, 0 हो जाता है। और कई चार्जिंग में क्या हो रहा था, पहले 1 एम्पियर 1.5 एम्पियर ले गया, उसके बाद 0.6 ले गया, और कभी ले रहा है कभी नहीं ले रहा। तो ये क्या है प्रॉब्लम, एक अटपटी सी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। बाबू राव प्रॉब्लम है, इसको हम क्या बोलेंगे, बाबू राव प्रॉब्लम है, ठीक है ना। फिर से देखो, मैं इसको ऑन बटन दबाता हूं, और दबाने के बाद सीधा 1.5 एम्पियर उठा लेता है और छोड़ देता हूं, तो फिर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। और कभी क्या हो जाता है, 900 पूरा ले लेता है, लगता है ड्रिंक कर रखी है इसने। इसको थोड़ा सा मजाक में लेना भाई। अगर इतना एम्पेयर लेता है, हाईली एम्पेयर 1.5 एम्पेयर ले रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है। अब शॉर्टिंग कहां पर है, कहां पर शॉर्टिंग होगी, सेकेंडरी में, जो कि दिक्कत आती है सेकेंडरी के अंदर पकड़ने में, जो कि इन्होंने लेकर आए हैं और नहीं मिल पा रही। अब यहां पर देखिए, जैसे ही फोन को हम ऑन करते हैं, जैसे हमने फोन को ऑन किया, डीसी मशीन में क्या होता है, सबसे पहले क्या किया, डायरेक्ट 800 लिया, फिर 900 लेके स्टक हो गया था, ठीक है ना। पहले कंडीशन ये बनी थी। दूसरी बार मैंने इसको ऑन किया तो सीधा 1.5 एम्पेयर उठाया,
और जैसे ही मैंने इसको छोड़ा तो क्या हो गया, अगेन 0 0। इसको हम बोलेंगे रिटर्न। क्या बोलेंगे, रिटर्न हो गया, रिटर्न टू 0। अगर मैंने अभी आपको समझाया था, अगर हाई एम्पेयर उठाता है, देखिए दो चीजें होती हैं, पहला हाई एम्पेयर, ठीक है, और दूसरा आपका लो एम्पेयर, ठीक है। अभी इसके अंदर कौन सा एम्पेयर उठा रहा है, हाई। और कितना उठा रहा है, डायरेक्ट 900 से डायरेक्ट ऊपर उठता है, डायरेक्ट 900 उड़ रहा है। इसके अंदर साफ साफ पता चल रहा है कि इस पे बाहर कहीं शॉर्टिंग है। जब पावर आईसी आपका वीपीएस आपका आउटपुट बनाती है, जब पावर आईसी डिस्ट्रीब्यूट करती है हर जगह, तो फिर क्या लेती है बाद में, जब पावर आईसी जब डिस्ट्रीब्यूट करती है तो सबसे क्या लेती है, फीडबैक। ये क्या होगी, मेरी फीडबैक की लाइन है। बात समझ में आ रहा है। जब पावर आईसी छोड़ती है वोल्टेज तो हर जगह से फीडबैक आता है, और अगर फीडबैक किसी एक लाइन में भी शॉर्टिंग हो गई तो क्या होगा, रिटर्न टू 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिटर्न 0। इससे पहचान लेना, तुरंत पहचान लेना कि पावर बटन दबाया, चलो ये तो 1.5 एम्पीयर ले रहे हैं, ठीक है ना। कई बार ऐसा होगा 20, 25, 30, 35 इतना जा रहा है और छोड़ते 0 हो रहा है। तो यही दिमाग लगाना जो मैं आपको बता रहा हूं, सेकेंडरी लाइन, यानी कि आपका कहीं ना कहीं सेकेंडरी लाइन में शॉर्टिंग है और कहीं से फीडबैक आ नहीं रहा, और जब तक फीडबैक आएगा नहीं तब तक आईसी आपका पीएस होल्ड नहीं बनाएगी, और जब तक पीएस होल्ड नहीं बनेगा तब तक सीपीयू एक्टिव नहीं होगा। क्लियर, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है। अब मैंने आपको आज सुबह ही बताया था, आज ही बताया अजय सर ने, आज सुबह ही आपको बताया गया है कि दो चीजें होंगी आपकी, एक हाई एलडीओ और दूसरी लो एलडीओ। मतलब हाई एलडीओ भी आपकी बननी चाहिए, लो एलडीओ भी बननी चाहिए, तभी आपकी सारी बग्स बनती हैं। अगर फोन के अंदर बग नहीं बनती तो आपकी लो बूटिंग चली जाती है। लो बूटिंग में बताया था आपको 0.236 बताया था। लो बूटिंग मतलब सीपीयू एक्टिव ही नहीं कर पा रहा, लो बूटिंग, ठीक है ना। और अभी जो हमारी कंडीशन आ रही है, ये इसको हम क्या बोलेंगे, हाई बूटिंग। क्या बोलेंगे, एकदम से उठा रहा है, क्या एकदम से 900 एकदम से 1000 उठा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, हाई बूटिंग। मतलब दोनों कंडीशन के अंदर सीपीयू में उनको चेक करना पड़ेगा। अगर ऐसी कंडीशन आती है, लो बूटिंग मतलब 2 3 4 5 2 3 4 5 ले रहा है, तब भी आपको सीपीयू और सीपीयू की सारी लाइनें चेक करनी है, पहला। दूसरा आपको देखना है, अगर हाई उठा रहा है, एकदम से 900 800 उठा रहा है, फिर एकदम से 1 एम्पीयर उठा रहा है, तो आपको तब भी सीपीयू पे जाके ही देखना पड़ेगा, ठीक है। पहला कंडीशन ये होती है। दूसरी कंडीशन ये है कि सीपीयू पे एकदम से अटैक नहीं करना, हमें क्या करना है, पहले मदरबोर्ड पे अच्छे से ट्रेस करना है, ठीक है ना। क्या करना है, ट्रेस करना है कि कहीं पर शॉर्टिंग तो नहीं है। बात समझ गए ना। हालांकि 1.5 एम्पीयर उठा रहा है तो इसका मतलब कहीं हीटिंग होनी चाहिए, और कहीं पर ऐसा होगा कि हीटिंग नहीं होती है। बात समझ गए ना। कहीं पर ऐसा होगा कि हीटिंग नहीं होगी। तब जब हीटिंग नहीं होगी तो क्या करना है, पहला तो थर्मल कैमरा, पहला क्या करेंगे, जब हीटिंग नहीं होगी तो हमको पहले थर्मल कैमरे में चेक करना है। अब जिसके पास थर्मल कैमरा नहीं है तो उसको क्या करना पड़ेगा, 1 बाय 1 करके सभी कंपोनेंट्स को एक एक करके आपको सबको चेक करना है, ठीक है। अगर हीटिंग नहीं होती है, बार बार बोल रहा हूं, और अगर हीटिंग होगी तो आपको रोजिन बता ही देगा। बात समझ गए ना। अगर रोजिन बता ही देगा तो चलिए पहले हम इस पे देखते हैं कि क्या ही मदरबोर्ड पर हीटिंग हो रही है। अगर नहीं होती तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, ट्रेस करना पड़ेगा। नहीं तो फिर हम भी थर्मल कैमरे में भी दिखाएंगे, पहले हम इसको ट्रेस करेंगे फिर थर्मल कैमरे में दिखा देंगे, ठीक है ना। और अगर हीट हो गया तो फिर तो मैं आपको सामने ही है, ओके। चलिए, होप सो कुछ समझ में आएगा आपको। इसको एक बार फिर से ऑन करता हूं, क्योंकि जब तक मैं बटन दबा रहा हूं तब तक 1 से 1.5 एम्पीयर उठाता है। बटन छोड़ते ही क्या हो रहा है, 0 0। तो मैं क्या करूंगा, मदरबोर्ड के अंदर जितने भी एरियाज हैं
उन एरिया को बांट लूंगा, यानी कि पहले इधर हाथ लगा के चेक करूंगा, फिर इधर हाथ लगा के चेक करूंगा, ठीक है ना, फिर बैक साइड में कहीं हाथ लगा के सब जगह चेक करूंगा, फिर बटन दबा दबा मुझे जब फील होगा कि हाँ यहाँ पर हीट हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, वहां पर रेक पर रोजिन यूज करेंगे, रोजिन अप्लाई करेंगे। ओके चलिए, और अगर नहीं होता तो फिर मुझे सीपीयू को ही काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर हमारे को किसी भी प्रकार की शॉर्टिंग नहीं मिलती, किसी प्रकार की हीटिंग नहीं मिलती, तो ये डैम श्योर है कि आपको सीपीयू या सीपीयू की लाइनों को चेक करना पड़ेगा, उनमें ही दिक्कत हुई, क्योंकि हाई एम्पेयर डायरेक्ट उठा रहा है। हाई एम्पेयर के दो कारण, पहला शॉर्टिंग हो सकती है, दूसरा आपका सीपीयू अगर डायरेक्ट एम्पेयर उठा रहा है तो, ठीक है ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको बटन दबाता हूँ और 1 बाय 1 करके फिंगर रख के एक बार चेक कर लेता हूँ कि कहीं पर मुझे शॉर्टिंग मिल जाए तो मेरे लिए काम आसान हो सकता है। इससे मैं फिंगर रखता हूँ, ठीक है, और मेरे को फील करना पड़ेगा कि कहीं पर शॉर्टिंग है, हीट तो नहीं हो रही। तो देखिए यहाँ पर हीट तो हो रहा है भाई, हीट इधर हो रहा मुझे। एक बार अगेन करते हैं, एक बार लगता है तो अपने आप शॉर्टिंग में जा रही है, अटपटी है यार तो प्रॉब्लम। अब बताओ कितने में जा रही है। कभी प्रॉब्लम कौन सी हो रही है, कभी प्रॉब्लम कौन सी हो रही है। अब देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है, कौन सी प्रॉब्लम हो गई, बाबूराव प्रॉब्लम। एक में मतलब जुबान ही नहीं है, कभी 900 हो रही है, कभी 1000 है, कभी 1,500। अब क्या ले रहा है देखो, बटन दबाने पर 42-45। भाई अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो इसको हम बाबूराव प्रॉब्लम हो, बाबूराव प्रॉब्लम। तो इसमें क्या होता है, मुश्किल हो जाती है, दिक्कतें हो जाती हैं प्रॉब्लम्स को फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पर देखो बटन दबा रहा हूं, फिर वही कंडीशन, और 40-42 में क्या हमारे को हीट मिलेगी क्या? नहीं, क्योंकि हमारे हाथ का टेम्परेचर ही 30 के आसपास होता है, तो वो कहां से दे देगा। अब देखो कंडीशन अलग हो गई, कंडीशन बिल्कुल चेंज हो चुकी है। हो सकता है कि बटन दबा दबा के हमने वो शॉर्टिंग ही निकाल दी हो सकता है, कितनी बार बटन दबा दिया हमने, पर ठीक है। अब जो कंडीशन बन रही है वो क्या बन रही है, 42-43 के आसपास आ रही है, और पहली कंडीशन क्या बन रही थी, 1.5 के आसपास, और एक एकदम से डाउन हो गई ये। तो अब क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कोल्ड टेस्टिंग करें। क्या करेंगे, पावर आईसी जो है ना हमारी, पावर आईसी के पास हम एक बार चेक कर लेते हैं कि शॉर्टिंग वॉर्टिंग तो नहीं है बक की लाइन में और वीरेज की लाइन में। वीपीएच देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वीपीएच आ रहा है तभी तो पावर उठ रहा है, ठीक है ना। हम एक बार क्या करते हैं, बक की एक बार हम इसमें चेक कर लेते हैं, कोई शॉर्टिंग ना हो, नहीं तो फिर हमारे को क्या करना पड़ेगा, सारा मदरबोर्ड एक बार अच्छे से छानना पड़ेगा, एक एक कंपोनेंट को अच्छे से ढूंढना पड़ेगा कि कोई कंपोनेंट आपको मिल जाए शॉर्टिंग वाला। क्योंकि अब जो कंडीशन बन रही है वो बन रही है 42-43 के आसपास आ रही है, ठीक है ना। ये आपके पास भी आ सकता है ऐसी प्रॉब्लम कि कभी क्या तो कभी क्या।
हीट महसूस हो रही है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, जहां जहां मुझे हीट महसूस हो रही है वहां पर हम क्या करेंगे, रोजिन अप्लाई करके देख लेते हैं। एक बार बटन दबाते हैं, यहाँ पर चेक करते हैं। क्योंकि इतने एम्पेयर के अंदर आपको फटाक से मिलनी चाहिए। यहाँ तो कुछ भी नहीं आया भाई। एक बार यहाँ पर भी देख लेते हैं। कुछ हुआ क्या? नहीं। यहाँ पर भी हीट हो रहा है, यहाँ पर भी हीट हो रहा है इसमें। या तो आप लोगों के पास थर्मल कैमरा होना चाहिए, अगर हीट नहीं मिलती तो ठीक है ना। अगर हीट मिलती है तो रोजिन से मिल जाती है। अगर आपको ऐसा होता है कि सर को हीट ही नहीं मिल रही, तो आपको मदरबोर्ड के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उन सभी को एक बार, जो सेकेंडरी लाइन के होते हैं, उन सभी को आपको एक एक करके 1 बाय 1 करके चेक करने होते हैं, ठीक है ना। तो एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ। हुआ क्या? ये देखो यहाँ हुआ। ये देख रहे हैं? yes, कैमरे का सेक्शन है। ये देखिए, हो गया? मतलब इसमें कुछ है गड़बड़। एक और बार देखते हैं। अगेन 3, 2, 1 वही है। इसको निकालें एक बार। कैपेसिटर को चेक करते हैं, कैपेसिटर शॉर्ट है या फिर लाइन। देखिए क्या है, कैपेसिटर शॉर्ट था जिससे लाइन को शॉर्ट किया हुआ था। पर ठीक है, अभी खुशियां नहीं बनाते, पहले चेक करते हैं भाई सॉरी प्रॉब्लम नहीं है। अगेन लगाया हमने, सेम कंडीशन। यस सर। कंडीशन सेम है अभी। यस सर। एक बार इसको ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद देखते हैं क्या होता है। देखिए इससे मेरे को क्लियर हो गया कि प्राइमरी लाइन में कोई दिक्कत नहीं है। अब जब हम ऑन करेंगे तो सेम कंडीशन आ रही है, तो हमको पहले उस लाइन को चेक करना है। यस सर। ठीक है ना? यस सर। ऑन करते हैं। ऑन हो गया। उसको में टकराएंगे, फिर 0। नहीं हो रहा। एक बार हम इसकी लाइन को चेक करते हैं भाई, लाइन में कोई दिक्कत तो नहीं है।
लाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। कई बार होता है ऐसे फोन है ना, जो सैमसंग के हो गए, कुछ एमआई के हो गए, डीसी से ऑन नहीं हो पाते प्रॉपर, तो एक बार हम बैटरी से लगा के भी चेक कर लेते हैं बैटरी में क्या कंडीशन आती है। नहीं आएगा तो फिर आगे और चेक करेंगे कहां से फॉल्ट है। बैटरी चार्ज है, ये चार्ज है। चार्जिंग नहीं है। एक बार जिसका फोन है, एक मिनट आना भाई, लाइट आया था। देखो यहाँ पर आपका एरो दिख रहा होगा, बैटरी डाउन है। कई बार क्या होता है डीसी मशीन में वो उठाती नहीं है, तो बैटरी से उठ जाती है। तो यहाँ पर एक बार लाइट आ रहा है। अभी फिलहाल यहाँ पर ये प्रॉपर डिस्प्ले इसकी टूटी हुई है, मैं दोबारा से निकाल के एक बार दोबारा डाल देता हूँ। ये भी हो सकता है फ्लक्चुएट करे। यहाँ पर आप खुद ही देखिए, डालिए, इंसर्ट कीजिए। ये देखिए सैमसंग लिखा है। पहले सैमसंग में आ रहा था क्या? नहीं सर। पहले डेट था नहीं? फॉल्ट को कैसे पकड़ना है समझ में आ रहा है ना? सेकेंडरी हो, प्राइमरी हो, आपको पता होना चाहिए कि कौन से पहले हमको स्टेप को उठाना है, कौन से पहले सेकेंडरी को पकड़ना है या प्राइमरी को पकड़ना है। मगर हर चीज स्टेप बाय स्टेप होगी, ऐसे एकदम से ब्लैक से नहीं बढ़ना, ब्रश नहीं मारना, पहले चेक करना। समझ गए ना? क्लियर हुआ है? हो गया होगा आपका ऑन हो गया। लो ऑन हो गया, बैटरी डाउन। इसको 15 मिनट चार्जिंग में छोड़ दो, अभी ऑन हो जाएगा ये। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है भाई, ऑन क्लियर। तो ठीक है दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं इस प्रकार की नॉलेज लेना चाहते हैं, नंबर स्क्रीन पे है, नेक्स्ट बैच पे जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाइए। अगर आप कई साल से काम कर रहे हैं, जैसे 6 साल से काम कर रहे हैं, आप 10 साल से काम कर रहे हैं, आपके पास फॉल्ट नहीं फाइंड हो रहा, आप लेकर आइए, नई फॉल्ट फाइंड होगा, आपको बताएंगे कि किस तरीके से कहां पर प्रॉब्लम है। ठीक है ना? अगर होगा तो सामने ही रहता है हमारे प्रॉब्लम्स। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आसपास सफाई रखना, पशु पक्षियों को पानी जरूर देना, और हो सके तो मेरी हाथ जोड़ के सभी से विनती है, पानी को जितना हो सके उतना कम वेस्ट कीजिए, क्योंकि जल है तो कल है दोस्तों। थैंक यू।